first one, SEO. What is SEO? Search engine optimization. So इसके बारे में हम आज जरा ओवरव्यू लेंगे, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज एसईओ, ठीक है। Give me 1 minute, please. जी डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले ये है कि व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको पता होगा कि मार्केट में जब भी हम अपना प्रोडक्ट्स कोई भी सेल करना चाहते हैं तो उसमें हमें जो ही हम मार्केट में आते हैं हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। मार्केट में हम नए होते हैं, मार्केट वालों को हमें बताना होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसको हमने सेल आउट करवाना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, ऐसी वेबसाइट जो कि एसईओ के रिलेटेड हो, ठीक है, एसईओ के फीचर्स को फॉलो करती हो, उसकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं गूगल की उनको फॉलो करते हुए हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। वेबसाइट ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में वो क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह जावास्क्रिप्ट है, आपके पास वर्डप्रेस है, तो इसी तरह ये जो डॉट नेट है, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं हम उनमें अपनी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गूगल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जो न्यू अपडेट आई है गूगल की, वो ये है कि वेबसाइट अगर आपने बनानी है, वेबसाइट को न्यू क्रिएट करना है, लॉन्च करना है, उससे पहले आप ये चेक कर लें कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हो, मोबाइल हो फ्रेंडली हो और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये आपकी वेबसाइट होगी तो गूगल उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद सबसे पहले हमें ये समझना है कि एसईओ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको बताया कि जो भी हम इधर पाकिस्तान में हो, आप इस कोरोना की वजह से आप देख रहे होंगे कि कितने लोग हैं जो कि इस वक्त गूगल को यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जितनी भी आप सेल आउट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसमें आप ये लोग देख रहे हैं कि हर बंदा यही है कि मैं गूगल पे जाके सर्च करूं, गूगल पे उसकी चीज़ को जो है ना वो पहले इंफॉर्मेशन लूं, तो नेक्स्ट जो है ना वो परचेजिंग करूं। और गूगल से ही देखा जाता है, वो पूरी दुनिया में ये रूल्स हैं कि जब भी कोई चीज़ आपकी सर्च की जाती है तो गूगल के थ्रू जो है ना वो, गूगल है, बीइंग है, आपका याहू है, डिफरेंट किस्म के आपके ये सर्च इंजन हैं जिनके थ्रू हम जो है ना सर्च अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी क्यूरी जो है ना क्लाइंट या कस्टमर सर्च करता है तो वो आपकी वेबसाइट या जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका टॉप रैंक पे आना चाहिए। क्योंकि इस पे टॉप रैंक में ये होता है कि इसकी डिफरेंट क्यूरीज होती हैं जिसमें हम सर्च इंजन अभी कोर्स ये कवर कर रहे हैं, इसी में यही बता रहे हैं कि हम अपनी साइट्स को टॉप पे किस तरह लेके आएंगे, ठीक है। उसमें डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, जिस तरह ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल एसईओ हैं, ये सब चीज़ों को लेके हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये हिस्ट्री क्या है गूगल की, बीइंग की, याहू की, आज एंड बैडू ईटीसी, जितने भी हैं ये आपके सर्च इंजन हैं जो आपको आपकी सर्चेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, आपके लिए इजी बनाते हैं। जो भी आप सर्च क्यूरी सर्च करते हैं वो ऑटोमेटिकली लाखों करोड़ों के हिसाब से, बल्कि मिलियन बिलियन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं कि ये मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि जो टॉप पे होंगी ना, जो आपकी रैंक वेबसाइट होंगी, वो मैक्सिमम कस्टमर जो है ना इतना टाइम स्पेंड नहीं करता। मैक्सिमम 5 से 7 जो है ना रिजल्ट्स जो शो हो रहे होंगे आपके, उनको देखता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आती है, पुल मार्केटिंग आ जाती है,
ठीक है। पर्पस ऑफ एसईओ, एसईओ का जो मेन हम आज टॉपिक क्लियर कर रहे हैं इसमें यही है कि हम अपनी साइट को गूगल पे रैंक करवाएंगे जब भी हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी, इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ऑनलाइन कुरान क्लास एकेडमी है और मैं उसको अपनी एकेडमी को रैंक करवा रहा हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे जिनके थ्रू मैंने अपनी साइट को रैंक करवाया। ठीक है, उसमें ऑनलाइन कुरान एकेडमी आ जाता है, ऑनलाइन कुरान क्लासेस आ जाता है, कुरान तजवीद आ जाती है। ये जितने भी बोल रहा हूँ ये आपके कीवर्ड होंगे जिनके थ्रू आपकी साइट रैंक होगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ टू गूगल सर्च इंजन अवार्ड। ये सर्च इंजन जो है गूगल का, ये किस तरह वर्क करता है। जब भी आप कोई भी क्वेरी इसको सर्च करते हैं, इसके रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो गूगल आपको दिखा देता है कि इससे रिलेटेड ये भी क्वेरीज हैं, आप क्या इसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप यही सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप जब भी गूगल की टैब पे लिखते हैं कोई भी कीवर्ड ऑनलाइन लिखते हैं तो डिफरेंट किस्म की सुजेशन नीचे आ रही होती है। ठीक है, जो हम नहीं भी सर्च करना चाह रहे होते लेकिन गूगल हमें वो दिखा रहा होता है, क्योंकि गूगल के बोट बॉक्स में वो चीज़ें सेव होती हैं जो ऑलरेडी लोग सर्च करते हैं, तो वो सुजेशन दे देता है कि क्या आप यही चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये गूगल आपकी सर्चेस को स्पीडली बनाता है। उसके बाद आ जाएगा बेसिक ऑफ एसईओ टर्मिनोलॉजी साइकिल। ये एक सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाता, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज अ रैंकिंग ऑन गूगल। रैंकिंग जो होती है इसमें करवाने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं वो है ऑफ पेज की, बैकलिंकिंग की। ठीक है, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं ये ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑफ पेज में आपके जितने भी बैकलिंक्स आ जाते हैं डिफरेंट साइट्स पे, आपने इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक जितने भी होते हैं वो आपने लगाने होते हैं। ठीक है, इनबाउंड ये होता है आप अपनी ही साइट से नेक्स्ट जो है ना मूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। इंटरनल लिंकिंग यही होता है कि वेबसाइट के अंदर वेबसाइट से हम दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं, वहां पे लिंक लगाया है हमने होम पेज पे, हम नेक्स्ट हमारी जो सर्विसेज हैं हम वहां पे डायरेक्ट मूव कर रहे हैं। इसका फायदा बेनिफिट इसका ये है, जब भी क्रॉलर आते हैं आपकी साइट पे और आप अपनी साइट को, न्यू साइट है, आप अपनी साइट को गूगल पे इंडेक्स करते हैं, उसके लिए टूल होता है गूगल कंसोल। गूगल कंसोल टूल्स के थ्रू हम अपनी साइट को इंडेक्स करवाएंगे। ठीक है, इंडेक्स करवाने के बाद गूगल जो है वो कुछ दिनों बाद आपकी साइट पे विजिट करता है। जो ही आपके होम पेज पे लैंड करता है, आपकी साइट पे लैंड करता है, तो वहां से उसको लिंक मिलते हैं डिफरेंट किस्म के। वो देखते हैं आपके कंटेंट को, कंटेंट पे देखते देखते वहां पे लिंक लगा होता है दूसरे नेक्स्ट पेज का। आप वो जो ही देखते हैं उस लिंक पे क्लिक करता है और नेक्स्ट मूव हो जाता है जिधर आपका नेक्स्ट पेज होगा। इस तरह गूगल को भी इजी होता है कि वो डिफरेंट पेजेस पे इजीली जो है ना वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रैंकिंग जो मैंने आपको बताई है कि एडवांटेज ऑफ हाई रैंकिंग, नीचे लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ हाई रैंकिंग। एडवांटेज यही है जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करवा रैंक करवाना चाह रहे हैं, गूगल पे लेके आना चाह रहे हैं, फेसबुक है आपके पास, आपको पता होगा फेसबुक मार्केटिंग है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो जब इन चीज़ों को आपने अपने टॉप पे लेके आना है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना है, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेंगे। गूगल ये है कि गूगल पे कोई भी कीवर्ड अपने, फॉर एग्जांपल मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया है कि मैं ऑनलाइन कुरान एकेडमी बनाई है। ठीक है, कुरान एकेडमी को मैं टॉप पे लेके आना चाहता हूँ। अब मैं कुछ कोई भी जो है ना वो ये सर्च करता है कि कुरान तजवीद, लर्न कुरान तजवीद सर्च करेगा, क्यूरीज, कोई भी कस्टमर जब क्यूरीज सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सर्च जो है ना, मेरी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आएगी। ठीक है, और इसके लिए आपको बताया कि कुछ बैक लिंक्स होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कीवर्ड रिसर्च होते हैं। कीवर्ड रिसर्च ये होता है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं अपनी साइट को रैंक करवाने के लिए। उसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट
उसमें होती है कैटेगरी होती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड और स्पोर्टिंग कीवर्ड होता है। जो लॉन्ग शॉर्ट होता है कीवर्ड, उसके लिए हम कुछ लोग जो है ना वो यूज करते हैं हेड एसईओ, कुछ लोग यूज करते हैं उसको वाइट एसईओ। और ये दो ऐसी स्ट्रेटेजी हैं जो कि एसईओ में बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल वाइट हैट एसईओ ये होती है, जब भी हम वाइट हैट एसईओ यूज करते हैं तो उसका यही मतलब होता है हम ऑर्गेनिकली लीगल तरीके से मूव कर रहे हैं गूगल पे, ठीक है। अगर हम ब्लैक हैट एसईओ से पता ही चल रहा है कि ब्लैक ये काम ही जो है ना वो मैजिक तरीके से किया जा रहा है, डिफरेंट टूल्स को यूज किया जा रहा है और अपनी साइट को एकदम रैंकिंग दी जा रही है टूल्स के थ्रू। उसमें गूगल जो है ना वो एक बार आपकी साइट को एडवांटेज तो देता है, काफी आपकी साइट पे ट्रैफिक भी आती है, लेकिन जब जो ही गूगल की ये समझ में आती है, गूगल इसको देखता है, वॉच करता है और आपकी रैंक जो वेबसाइट है उसको उठा के बहुत दूर तक जो है ना वो फेंक देता है। और उसमें ये होता है कि दोबारा आपको रैंकिंग में नहीं लेके आता। ये ब्लैक हैट ऐसी होती है। व्हाइट हैट हम जो करना चाहेंगे ऑर्गेनिकली वे से, वो होती है व्हाइट हैट एसईओ। और इसमें व्हाइट हैट एसईओ में जब हम करते हैं तो डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू हम इसको डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं, जो हम कीवर्ड के थ्रू हम अपनी साइट को रैंक करवाते हैं। डिफरेंट साइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आज आपके पास कोरा है, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए साइट्स है, इस पे भी लिंक लगाया जाता है, क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं अपनी साइट्स के रिलेटेड। जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, वहां से भी आपकी ट्रैफिक आती है। रेडिट है, टम्बलर है, ये डिफरेंट साइट्स है जहाँ पे आप अपनी साइट के रैंक करवाने के बैक लिंकिंग करते हैं, लिंक लगाते हैं। उन लिंक को कहते हैं आउटबाउंड लिंक। और आउटबाउंड लिंक जो है ना वो हमारी साइट को रैंक करवाने में ये क्यों हमारी साइट को रैंक करवाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये साइट जितनी भी हैं ये हाई पीएडीए, पीएडीए ये होता है पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है ना गूगल के ट्रस्ट में आ चुकी होती है, ठीक है। जब हम इन पे लिंक लगाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी ट्रैफिक होती है और ट्रैफिक से हम जो है ना मूव कर रहे हैं, जो ही हमारी उस साइट पे लिंक लगाते हैं वहां से ट्रैफिक हमारी साइट पे भी आ जाती है। आगे आ जाए पर्पस ऑफ कीवर्ड, ये मैंने आपको डिटेल में बता दी है। यूजेस ऑफ कीवर्ड रिसर्चिंग टूल्स, इसके लिए हम सबसे बेस्ट जो टूल है वो हम कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं। हमारा कीवर्ड प्लानर जो है ना वो इसलिए यूज होता है कि हमारे कीवर्ड्स को बताता है कि इस टाइम गूगल पे क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करें, टॉप रैंक पे जो भी साइट आएगी आप वो उठाएं। और ये फ्री टूल है गूगल का, ये गूगल का फ्री टूल्स है। और इससे आप अपने कीवर्ड को देख सकते हैं कि इस टाइम मार्केट के अंदर लोग इससे रिलेटेड, हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जो HRF का टूल है, वो यूज होता है कीवर्ड, आपको बताता है कि आपके इस वक्त कीवर्ड कितने रैंक हो चुके हैं, क्या उसका वॉल्यूम है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, किस तरह का कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं और उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन भी बता देते हैं कि गूगल पे ये पोजीशन है, इसलिए हम वो कीवर्ड उठाएंगे जिसके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी। डिफिकल्टी ज़्यादा होगी तो रैंक करवाना मुश्किल होता है। हम वो चीज़ उठाते हैं जिसकी सर्चिंग ज़्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। डिफरेंट किस्म के टूल्स आपको मैंने बता दिए हैं, जिस तरह ये कीवर्ड प्लानर है, HRF है, ये बहुत अच्छा टूल है और पेड टूल है ये। कीवर्ड प्लानर आपका जो है ना वो आपको बता देता है कि आपने कीवर्ड को किस तरह सर्च करना है। हाई जो है ना उसमें भी ये वॉल्यूम बता देता है, ठीक। तो आप वो वॉल्यूम को देखते हुए आपने वो कीवर्ड उठाएं, उन्हीं को रैंक करवाना शुरू कर दें। इसी तरह ये लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, बिजनेस प्रायोरिटी, कीवर्ड प्लानर टूल, ये आपको मैंने बताया कीवर्ड प्लानर टूल है। एंड थर्ड पार्टी ऑनलाइन टूल्स एंड आल्सो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। ये सारी चीजें इसी में कीवर्ड रिसर्च टूल्स में आ जाती हैं।
उसके बाद मैपिंग कीवर्ड, आप वेबसाइट पेज मैप करवाना कीवर्ड को अपना, जो अपने आप कीवर्ड जो उठा रहे हैं, जिसमें आप, मैं आपको बताया कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, उन कीवर्ड्स को उठाने, उन कीवर्ड को हम डिफरेंट वेबसाइट के साथ मैप करवाते हैं, ठीक है। जो हाई पीएडीए वाली साइट्स होंगी, जो कि ऑलरेडी रैंक्ड होंगी गूगल पे, हम बैक लिंक लगाएंगे अपना, उसमें डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, वो नीचे आ रही हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड आल्सो, ये भी वही चीज़ है, यूज फार्मूलाज टू बेस्ट मेन बिजनेस कीवर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा मेन टारगेट है आज का, वो ये है कि ऑन पेज एसईओ। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? एसईओ ये ऑन पेज एसईओ ये होती है कि जब साइट बनाई जाती है, उसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना चीज़ों को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप टाइटल को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, आपका कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, H1 टैग लगा होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये गूगल की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर गूगल की रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा फुलफिल करेंगे, तो गूगल आपकी साइट को रैंक करवाने में उसको भी इजी होगा, और ये इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपका H1 H2 टैग नहीं लगा हुआ, तो गूगल आपको एरर दिखाएगा कि आपकी ये चीज रैंक नहीं हो सकती, रैंकिंग में कमी पेशी हो सकती है, ठीक है। उसमें आपको मैंने ऑन पेज में ये बताया है कि जिस तरह ये जो हेडर है, उसके बाद फूटर है, उसके बाद H1 टैग्स हैं, ऑन टाइटल हैं, डिस्क्रिप्शन हैं, ठीक है। तो और काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये कोई भी साइट है, उसको आप लॉन्च करने से पहले इन चीज़ों को आपने ज़रूर चेक करना है। नीचे आ गया जी टू पेज एसईओ। एक होती है ऑन पेज। ऑन पेज के हवाले से मैंने आपको बता दी है। ऑन पेज ये है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, H1 H2 हेडर, फुटर, ये सब चीज़ें आपने उसमें चेक करनी है कि क्या इस साइट में टाइटल ऑप्टिमाइजेशन है, टाइटल लगा हुआ है। कुछ साइट्स होती हैं जिनमें वो टाइटल नहीं होता। जी, नेक्स्ट आ जाएगा ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ होती है जस्ट बैक लिंकिंग के लिए यूज की जाती है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती हैं। फर्स्ट वन है इमेज सबमिशन आ जाती है, आर्टिकल सबमिशन आ जाते हैं, कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में बैक लिंकिंग आ जाती है। जो आजकल गूगल की ये रिक्वायरमेंट है कि आप कॉन्टेक्चुअल में जितना भी डाटा लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, उस कंटेंट में क्या चीज आपकी गेस्ट पोस्टिंग आ जाती है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग, कोई भी साइट आपकी जब रैंक करवानी है, तो आप हाई पीएडी वाली साइट पे जब अपना लिंक लगवाएंगे, अपना कंटेंट लगवाएंगे, तो वो आपको सबसे पहले यही कहते हैं कि यूनिक एसईओ फ्रेंडली जो हमें कंटेंट चाहिए। 100% यूनिक होगा तो वो अपनी साइट पे लगाएंगे, क्योंकि स्पैम नहीं आता उसमें, ठीक है। जो ही आप अपना लिंक उस साइट पे लगाएंगे, वहां से आपको ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे ट्रांसफर होगी, और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। इमेज सबमिशन होती है ऑफ पेज में, आर्टिकल सबमिशन होती है, उसके बाद या बैक लिंकिंग्स होते हैं इसमें। उसमें ये जो डिफरेंट आप टूल्स यूज किए जाते हैं, और कोशिश करें कि इस एसईओ करते हुए आप ऑर्गेनिकली काम करें। लीगल इलीगल तरीका, कोई भी इलीगल मेथड आपने यूज नहीं करना। अगर आप इलीगल मेथड यूज करते हैं, गूगल के आप वॉच में आए, और गूगल ने आपको रैंक में से उठा के आपने उसे कहीं दूर जाकर आपको रखना है, और दोबारा रैंकिंग में आपकी साइट को कभी भी वो नहीं आने देगा। आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी साइट्स ऐसी हैं जो कि जिनके पीएडीए काफ़ी होते हैं, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी उनकी अच्छी होती है, लेकिन उनके ट्रैफिक नहीं होती। ये यही प्रॉब्लम है उन साइट्स का। जो पीएडीए है वो अच्छा है, लेकिन रैंक वो नहीं आती, रैंक में वो नहीं आती साइट्स, क्योंकि उन्होंने ब्लैक हैट एसईओ की होती है। होल वर्ड कीवर्ड रिपोर्टिंग ऑन पेज एसईओ। और एसईओ में आपको बताया कि यूआरएल होता है, यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना होता है। जितना कोशिश करें आप, कोशिश करें कि इसको आप यूआरएल को ऑप्टिमाइज करें। शॉर्टकट लिखें इसका यूआरएल, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, डोमेन होती है इसमें ऑनलाइन कुरान क्लास .org, या ये जबरदस्त है। अगर आप ज्यादा बड़ा करेंगे, ऑनलाइन कुरान डॉट दिस वन तो वो
जो है ना URL ऑप्टिमाइज नहीं होगा, लिखने में भी प्रॉब्लम है। कोशिश तो यही करते हैं कि जब रैंक हो तो वो कीवर्ड के थ्रू हो, लेकिन फिर भी जब आपकी साइट को आपने ओपन करना है या किसी को सेंड करनी है तो URL आपका शॉर्टर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मेटा। ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है, ये भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। टाइटल होता है, टाइटल आपका ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। जो पेज आप ओपन करें, आप वहां पे आके जो ही क्रॉलर आता है आपकी साइट को चेक करते हैं और टाइटल को चेक करते हैं कि क्या इस साइट के अंदर जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो मुझे समझ आती है कि ये इन्होंने क्या सेल आउट सेल आउट कर रहे हैं, या कौन सी फैसिलिटीज जो ये क्लाइंट्स को देना चाह रहे हैं। तो ये गूगल को समझना इजी हो जाता है। वहां पे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में 150 वर्ड्स होते हैं, उनमें हमने ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। टाइटल वाली डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह ही होती है, अपनी साइट से रिलेटेड जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप उसके रिलेटेड आप शॉर्ट फॉर्म में आप बताएंगे कि हम ये आप चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। H1 है, ये HI लिखा हुआ है, H1 होता है। एंड अदर हेडिंग टैग्स जितने भी होती हैं, H1 मेन टैग होता है जो कि फॉर एग्जांपल ये व्हाट इज एन ऑन SEO, ये एक आपकी मेन हेडिंग है और ये आपकी सब हेडिंग है। और अदर हेडिंग H1 H2 H3 ये सारी लगाई जाती हैं। एल्गोरिथम्स ऑफ हाउ टू यूज कीवर्ड इन वेबसाइट पेज, डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि कीवर्ड को आपको बताया कि हमें रैंक करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी साइट को बैकलिंक करें स्टार्ट में। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि बैकलिंक स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा विच इज द टाइप ऑफ इमेज आर यूज्ड ऑन द पेज। पेज जो हम अपनी इमेज यूज करते हैं वेबसाइट पे, वो भी कंप्रेस्ड होनी चाहिए। इतना उसका हाई साइज नहीं होना चाहिए कि वो लोड होते में काफ़ी टाइम ले जाए। यहाँ पे जो भी वेबसाइट पे कोई भी क्लाइंट आता है, लैंड करता है, उसमें ये चेक करता है कि कितना टाइम जो है ना स्पेंड हो रहा है हमारा। मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 1.3 सेकेंड या 1.2 सेकेंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा साइट्स की स्पीड नहीं होनी चाहिए। ऑल टैग जो होता है, ऑल टैग में हमने गूगल को बताना होता है। गूगल का एल्गोरिथम क्रॉलर जब आता है साइट पे तो उसको पता हो कि ये इमेज इसने जो लगाई है ये किस लिए है, किस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। हम ऑल टैग लगा के उसको बताते हैं कि ये इमेज हमारी इस प्रोडक्ट को शो कर रही है। ऑल टैग बहुत ज़रूरी होता है क्रॉलर और इंडेक्सिंग के लिए। क्रॉलर को बताना होता है हमने डिफरेंट बिटवीन क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। डिफरेंस जो है ना उसमें क्रॉल ये होता है कि जो ही आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया उसमें आपने सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने अपने गूगल कंसोल टूल्स के थ्रू अपनी साइट को इंडेक्स करवाना होता है। उसका गूगल बूट बॉक्स होता है जिस पे हमने इंडेक्स करवाना होता है कि ये हमारी साइट है और ये हमारे साइट के पेजेस हैं, ये हमारी साइट्स के सर्विसेज हैं। जो ही हम उनको उस सर्विसेज को गूगल बूट बॉक्स में रखते हैं, उसके बाद उसका क्रॉलर आता है जो उसको क्रॉल करता है, एक एक पेज को देखता है कि क्या ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड मोबाइल फ्रेंडली है। उसके बाद उसको इंडेक्स करता है और एक एक पेज को देखता है और कंप्लीटली देखता है। एक्सएमएल क्या है, HTML क्या है, साइट मैप, ये सब चीज़ें जो है ना SEO से रिलेटेड करती हैं। एक्सएमएल हमने इंस्टॉल करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है अपनी साइट के साथ। HTML है साइट मैप, HTML साइट मैप में आपने गूगल के क्रॉलर को ये बताना होता है कि ये साइट मैप है, इसमें हमारी ये सब चीज़ आपने जस्ट जो है ना वो रैंक करवानी है, इनको क्रॉल करना है। इससे हट के आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास पेजेस हैं 7 पेज हैं और मैं उनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया, जिसमें से कंप्लीट मेरे पास 3 पेज हुए हैं। और मैं उनको साइट मैप जब करवाऊंगा तो साइट मैप में मैं क्रॉलर को बताऊंगा कि ये 3 पेज हैं, जस्ट आपने इनको क्रॉल करना है, सब पेजेस को आपने क्रॉल नहीं करना। हाउ टू मेक इन रिपोर्ट्स डॉट टीएक्स। रिपोर्ट्स फाइल जो है वो भी आपको यही बताती है कि आपने जो
पेजेस हैं, आपकी साइट है, वो हम आप उसमें डिस अलाउ और अलाउ किया होता है कि ये पेजेस आपने इसको क्रॉल करवाना है, रिपोर्ट को आपने देने हैं, या क्रॉलर जब आता है तो सबसे पहले जो ही आपकी साइट पे लैंड करता है, और वो सबसे पहले ये रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल जो है ना, इसको चेक करता है कि क्या आया इसमें, इन्होंने क्या कुछ डिटेल दी हुई है अपनी साइट के हवाले से। तो वो सबसे पहले रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स डॉट टी फाइल होती है, टी एक्स है और आगे नेक्स्ट टी एक्स टी होगा, आई थिंक मिस्टेक होगी स्पेल की, रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये फाइल जो ही ये क्रॉलर के लिए इजी होता है, क्योंकि क्रॉलर ने दिन में मिलियन बिलियन जो हिसाब से वो साइट्स होती हैं वो क्रॉल कर चेक करना होता है कि ये साइट्स कौन सी उनके गूगल की एल्गोरिथम्स को या गूगल की स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल ऐसी फाइल है जिससे क्रॉलर को पता चल जाता है, जो ही वो लैंड करता है उसको पता चलता है कि इसमें चीज रखी है, कितने पेजेस इंडेक्स करवाने के लिए किए हैं, शायद होम पेज इन्होंने नहीं रखा हुआ, दूसरे पेजेस इन्होंने जो है ना वो क्रॉल करवाने के लिए रखे, वो सारी जितनी भी आपकी साइट की इंफॉर्मेशन होती है वो इसी से फेच करते हैं। पर्पस ऑफ दैट फाइल्स, इसका रिपोर्ट्स का टीएक्सटी फाइल का पर्पस यही है कि आपको बताया कि गूगल फॉर एग्जांपल हम कहीं जाते हैं, कोई घर में चीज़ रख दिया है, तो हम सारी चीज़ें जो है ना देखने के बाद हमें पता चले कि हमारी तो चीज़ वहां पे पड़ी है। इसी तरह ये होता है कि हमने गूगल के क्रॉलर को उसको बता दिया होता है कि आप सबसे पहले जब आए तो इस चीज़ को आप देखें और किसी चीज़ को आपने चेक नहीं करना, जस्ट जो हमने अलाउ किया है आप वहीं तक नहीं, आप हम उनको लिमिट दे देते हैं कि हमने आपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। एल्गो ऑफ दी रिपोर्ट्स फाइल बेस्ट प्रैक्टिस, एंकर टेक्स्ट होता है, ये भी ऑन पेज का ही फैक्टर है एक, तो वहां पे लगाया जाता है फंडामेंटल ऑफ द एंकर टेक्स्ट, कंप्लीट केस स्टडी ऑफ द एंकर टेक्स्ट। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी डिटेल में देखने वाली हैं जी। अब आ जाते हैं ऑन पेज एसईओ। पहले आपको ऑन पेज का मैं ओवरव्यू दिया है कि ऑन पेज होती क्या है, क्यों की जाती है। ठीक है, साइट के रैंक करवाने के लिए मेन जो फैक्टर है वो ऑन पेज है। ठीक है, ऑन पेज आपकी ठीक होगी, कोई गूगल पे आएगा आपकी साइट पे लैंड करेगा तो सबसे पहले आपकी आपके कंटेंट को चेक करेगा कि कंटेंट एसईओ फ्रेंडली है, पढ़ने के काबिल है, और आपका मेन कीवर्ड क्या होता है, वो मेन कीवर्ड वहां पे हमने लिंक भी दिया होता है और उसको बोल्ड भी करवाया होता है। सिंपल इज दैट। जब ये आ गई इंटरनल लिंकिंग, मैंने आपको थोड़ा इससे पहले बता दिया कि इंटरनल लिंकिंग क्या है। हम अपनी ही साइट्स पे अपने ही पेजेस के लिंक लगाएं, अपनी ही फॉर एग्जांपल होम पेज है, होम पेज पे हम डिफरेंट पेजेस अपनी ही साइट के लिंक लगाएं कि इस पेज अगर फॉर एग्जांपल कोई उस पे आता है, यूजर आता है, क्लाइंट आता है, या कोई भी सर्च करने वाला आता है, तो उसमें जो ही हमारे होम पेज पे आएगा, होम पेज पे देखेगा कि इसका मेन कीवर्ड जो है ना उस पे लिंक लगा हुआ है, वो क्लिक करेगा, हमारे ही दूसरी सर्विसेज की पेजेस पे को मूव कर जाएगा। इससे बोनस रेट अच्छा होता है, हमारी साइट को जो है ना फायदा होता है अगर हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं। क्रॉलर के लिए भी इजी है, क्रॉलर जब आता है गूगल पे होम पेज पे, वेबसाइट के होम पेज पे जो ही मूव करता है, लैंड करता है, तो वो क्रॉल करते करते जो ही इस इंटरनल लिंक पे पहुंचता है, कोई भी हमने वेबसाइट पे लिंक लगाया है तो वो डायरेक्ट उठा लेते हैं। गिव मी 1 मिनट प्लीज। जी स्टूडेंट, इसमें इंटरनल लिंकिंग आपको दिखा देते हैं। इंटरनल लिंकिंग क्या चीज़ है, जो भी आपकी साइट है फॉर एग्जांपल,
स्टूडेंट्स में आपको इंटरनल लिंकिंग दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताया था कि टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन इनको किस तरह चेक किया जाता है। जब भी आप साइट पे आते हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक करें कि क्या ये साइट पे ऑन पेज हुई है। उसका चेक करने का तरीकेकार यही है कि कंट्रोल यू करेंगे, इंस्पेक्शन ओपन हो जाएंगे। इंस्पेक्शन ओपन होंगे, उसमें आप ये यहाँ पे सर्च आ रही होगी, कंट्रोल एफ करेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखें और आप चेक करें कि क्या टाइटल में हमारा कीवर्ड आ रहा है। ये आ रहा है टाइटल का टैग भी लगा हुआ है हमारा। ये टाइटल का टैग है HTML का, ये वाला, ठीक है। इसी तरह हम टाइटल का जो टाइटल देख लेंगे, इसी तरह साथ ही हम डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेंगे कि क्या डिस्क्रिप्शन इसमें लगी है। डिस्क्रिप्शन ये आ रही है आपकी, ये टैग डिस्क्रिप्शन का लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज इक्वल टू दिस वन, ओके। ये डिस्क्रिप्शन भी आपकी ओके होगी। इसके बाद आपने H1 टैग चेक करना है, ठीक है। H1 भी आपका लगा हुआ है, ये H1 टैग है आपका। तो ये चीज़ें होती हैं जब भी आप साइट पे आते हैं और ये चीज़ें जरूरी आपने चेक करनी होती है। उसके बाद आ जाए इधर होम पेज पे। ये फॉर एग्जांपल एक साइट है, इसमें हम चेक कि इंटरनल लिंकिंग क्या है। अच्छा, मैं ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ये देखें जो ही हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो इसमें हम ये चीज देखते हैं कि जब भी किसी भी पेज पे जाएंगे वहां पे क्लिक करेंगे, ये अपनी ही साइट लगा रहेगा सोर्सेज पेज पे ले जाएगा। मैं थक गया, मैं पहले भी पढ़े थे सारा कुछ जो ही पुराना था, ठीक है। जीमेल अकाउंट था, हार्ड हार्ड कॉपी वैसे आप करवा के बाहर कटवा प्रिंट करवा के ये स्टूडेंट आपकी जेडे आवाज आ रही है, रेगुलर गेन म्यूट कर दें स्पीकर हार्ड को। कॉपी यूज सर्टिफिकेट में सीखते थे जो ऑनलाइन गेन उन्हें को पेज है। ठीक है, इसमें इंटरनल लिंकिंग आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है हाउ टू प्रायोरिटाइज द अदर वेब पेज। हम इसको मैंने आपको बताया कि किस तरह हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, वो इंटरनल लिंकिंग की जाती है। हमारा अपनी ही साइट का लिंक दिया जाता है डिफरेंट सबसे। एक्सक्यूज मी, काइंडली ये म्यूट फॉर एवरीवन कर दें ताकि बाकी लोगों की आवाज ना आए। सर स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। ब्लैंक आ रही है जी, नहीं, स्क्रीन ब्लैंक नहीं आ रही, आपके इंटरनेट का इशू होगा, यहाँ पे स्क्रीन सही आ रही है। जी जी, इशू चल रही है आप लोगों के साथ। 10 क्लास है 10 से बाकी आप सेटिंग्स में जाके वहाँ पे होता है कि म्यूट फॉर एवरीवन का ऑप्शन होती है, या तो माइक के अंदर होगी या फिर सेटिंग मोड के अंदर होगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। होस्ट कोई सिर्फ शो नहीं होती है। मेरा वही पेज आ रहा है जो स्टार्ट में खुला था, ज्यादा ऑन पेज एसईओ लिखा था, उसके आगे नहीं चल रहा। नहीं, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही? नहीं सर, वो जिधर ऑन पेज का एसईओ का आया था ना, वही आया वही स्क्रीन है भाईजान, वही स्क्रीन है, उसी पे ही है अभी। तो आपने H1 नहीं खोला था, आपको ऐसे लग रहा था जिस आपने H1 H2 खोला हुआ है। भाई आपको माउस तो स्क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा है ना? कपड़े चेंज करना लगे इसमें सर ऑप्शन तो नहीं आ रहा फॉर एवरीवन। जिसने जो मीटिंग होस्ट कर रहा है ना, जो जिसने ये क्रिएट किया है ये मीटिंग, वो चेंज कर सकता है सिर्फ ये।
अच्छा, मैं एक मिनट मैम को, या तो आप वो होस्टिंग आप मैं उनसे दोबारा आप अपने देखती अकाउंट में हूँ ले लें। मैम को। हाँ, अगर आप होस्टिंग उनसे अपने आप उनको कहेंगे आपको होस्ट बना दे, देन आपके पास सेटिंग्स शो हो जाएंगी। मैं एक मिनट जरा आता हूँ। जी, आप सभी नजर आ रही है आपको? हेलो, हेलो सर, आपको नजर आ रही है स्क्रीन अभी? इसका नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक आपका माइक भी म्यूट हो गया। अब ठीक है। जी, आवाज आ रही है अब सर? जी आ रही है। जी, ठीक है। जी, इसमें गूगल सर्च कंसोल यूज़ किया जाता है, टूल जो हम इंडेक्स करवाने के लिए यूज़ करते हैं। वेबसाइट के जितने भी सक्सेस पेजेस हैं हमारे, हम गूगल को फोर्स करते हैं कि हमारी ये जो है ना साइट गूगल पे लेके आए। ठीक है, उसके हम वो बूट बॉक्स में ये हम साइट को इंडेक्स करवा देते हैं। इसी तरह बिंग है, वेबमास्टर है, ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है। ठीक है, आगे UI एंड UX अकॉर्डिंग टू SEO। आपको मैंने बताया कि जब भी हम SEO करते हैं उस वक्त हमने अपने डिज़ाइन और आर्किटेक्चर्स को SEO फ्रेंडली बनाना होता है। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। जो नई अपडेट गूगल की आई है वो ये है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी तो आपकी साइट जो है ना वो जल्द रैंक करेगी। रैंकिंग फैक्टर में सबसे जो मेन फैक्टर है वो यही है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन।
और उसके बाद ये है कि आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, जो मोबाइल पे साइट ओपन की जाए वो टाइम टेकन ना हो, ठीक है। चंद सेकंड्स में आपकी साइट जो है ना वो ओपन हो, और उससे भी गूगल को ये होता है कि इस पे जो ट्रैफिक आ रही है वो उनके व्यूज अच्छे हैं, बोनस रेट अच्छा आ रहा है, तो वो आपकी साइट को रैंक करवाना शुरू है, रैंकिंग में लाना शुरू कर देते हैं। थिंकिंग ऑफ गूगल यूएसए जो वेबसाइट गोल्स होते हैं, स्ट्रीट वर्ड गाइड्स एंड कन्वर्सेशन मॉडल्स, ये डिफरेंट किस्म की यूआई यूएक्स डिजाइन होते हैं जिसमें हम डेवलपर को ये बताते हैं कि आपने ये इन चीज़ों को देखते हुए हमारी साइट को रैंक क्रिएट करके देना है। हाउ टू शो योर कंटेंट एंड वेयर, कंटेंट के हवाले से आपको बताऊं कि कंटेंट जितना भी आजकल ये मेन फैक्टर है रैंकिंग का, आप देखे होंगे कि गेस्ट पोस्टिंग के काफ़ी सारे ब्लॉग्स आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे होंगे कि लोग दे रहे होते हैं कि फ्री गेस्ट पोस्टिंग अवेलेबल, और जब फ्री गेस्ट पोस्टिंग की जाती है तो उनके लिए हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है। कंटेंट हमारा एसईओ फ्रेंडली हो, यूनिक हो, 100% यूनिक होगा तो हमारी साइट रैंक करेगी। उसमें कोई भी ट्रैफिक आए और रीडेबल होना चाहिए, रीडेबिलिटी उसकी वो भी 100% यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये चीज़ सबसे ज़्यादा फैक्टर जो है ना मेन फैक्टर है कि कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। इसलिए कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज ने कंटेंट राइटर हायर किए होते हैं कि वो कंटेंट दिन में कंटेंट लिखवाते हैं और बाद में उनको अच्छी साइट पे पीएडीए वाली जो साइट्स हैं, जो ट्रस्टेड गूगल की साइट्स हैं, वहाँ पे उनको पब्लिश करवाते हैं और वहाँ से उनको डू फॉलो लिंक मिलता है जो आपकी साइट के लिए बहुत अच्छा लिंक, डू फॉलो लिंक्स। ये आपको मैंने बताया कि जब भी हमारी साइट पे क्रॉस कनेक्शन ऑफ यूआई एंड एसईओ होगा तो उस वक्त हमारा बोनस रेट जो है ना वो इंक्रीज होगा। बोनस रेट जो ही हमारी साइट पे जितनी देर स्टेबल रहेगा क्लाइंट या यूजर जो भी आएगा और वो आके देखेगा कि ये साइट पे कंटेंट उसको पढ़ने के, रीडेबल होने के काबिल बनाया है उसने, और कंटेंट को रीड करता है, जिधर जिधर भी वो स्टे करेगा वो क्यूरीज ऑटोमेटिकली गूगल को जा रही होती हैं कि ये यूज़र इस वजह से। आप देखते हैं फाइबर पे, आप जो लोग फाइबर यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करें या अपना माउस लेके जाएं वहाँ पे तो उसको भी वो नोट कर लेते हैं कि यूज़र आया, यूज़र ने ये चीज़ जो है ना वो ये इतनी देर इसको रीड किया, इतनी देर इसको देखा और ये इससे कितना सेटिस्फाई हुआ, इस चीज़ से वो आइडिया लगाते हैं। इसलिए बोनस रेट जो है ना वो इंक्रीज होता है आपका और आपकी साइट के लिए बहुत बेनिफिट होता है। टेक्निकल एसईओ, आपको बताया है कि टेक्निकल एसईओ में जो ऊपर चीज़ें हमने कवर की हैं उसमें मज़ीद ये भी है, यूआरएल आर्किटेक्चर होता है। यूआरएल को शॉर्टर बनाया जाता है अपनी साइट के लिए, मैक्सिमम वो यूआरएल यूज़ करें जो शॉर्ट हो, आपका डोमेन नेम शॉर्ट हो, इतना डिफिकल्ट ना हो। उसको सबसे पहले जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ें आपने सर्च करनी है गूगल से कि क्या ये चीज़ की डिफिकल्टी कितनी है, इस चीज़ को लोग सर्च कितना करते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है करके उसके बाद डेवलपर को बताना है कि इस साइट पे हमें या इस पेज पे हमें आप ये साइट जो है ना क्रिएट करके दें। जो और मजीद चीज़ ये आती है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, पेज स्पीड एनालिसिस है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। उसमें इमेज साइज रिड्यूस करें और स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाएगी। एचटीएमएल कोड होता है उसको रिड्यूस करें, जावास्क्रिप्ट का कोड है तो उसको रिड्यूस करें, इमेज को कंप्रेस करें तो आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाती है जीटी में। अच्छा, उसके बाद हम ये पेज स्पीड को एनालिसिस के लिए जो उन्होंने लिखा हुआ है हम किस तरह ये गूगल से सर्च कर सकते हैं, उसके लिए ये डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं। जीटी मैट्रिक्स है जो कि गूगल का टूल है, बहुत अच्छा टूल है, आपको ये बता देता है कि आपकी स्पीड कितनी है, डेस्कटॉप पे कितनी है, मोबाइल पे कितनी है, और वो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मुकम्मल जो है ना ऑन पेज ऑफ पेज के हवाले से वो सब कुछ बता देते हैं। जीटी मैट्रिक्स टूल्स कहते हैं। पिंगडम टूल है,
ये भी सेम चीज़ है बिल्कुल GT मैट्रिक्स। और ये गूगल पे स्पीड चेकर टूल है एक, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन है, ये सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी साइट की टेक्निकल इशू और ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ के हवाले से आप चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट कितनी जो है ना वो अच्छी बनाई हुई है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है या नहीं है। ये भी चीज़ आपको इन टूल से पता चल जाएगी। इसी तरह कंटेंट का जो आपको मैं बता रहा हूँ, शायद नीचे वो भी आए, लेकिन कंटेंट के लिए भी डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज होते हैं। आप कंटेंट अपनी साइट का लिंक कॉपी करें और उसको, फॉर एग्जांपल यही मैं आपको चेक करवा रहा हूँ GT मैट्रिक्स पे। साइट का लिंक उठाएं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, आपको टेस्ट जितना भी है URL करें। ये आपकी साइट को टाइम थोड़ा सा होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है, ये तक आपको ये बता देगा कि कितनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है और मोबाइल या नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। जो परफॉर्मेंस बता रहा है वो A ग्रेड बता रहा है, ठीक है। इसमें A ग्रेड परफॉर्मेंस आपकी 99% परफॉर्मेंस इस साइट की, वो जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है। इसमें डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंस है आपकी। फर्स्ट कंटेंट पेज है और रिडायरेक्शन कितने लगाए हुए हैं आपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, बैक एंड ड्यूरेशन 112 टाइम देता है इसमें। समरी में क्या कुछ बता रहा है जी आपके, ये कुछ पेजेस हैं जो लो हैं, बाकी लो है, ठीक है। ये सारी जितनी भी डिटेल है आपकी साइज की वो यहाँ पे मेंशन कर देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के हवाले से भी आपको बता देता है, मिड लो है, मिड लो है, लो है। ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये CSS के इसमें जो जितने भी बैक एंड पे काम हुआ होता है उसके बारे में ये बता रहा है कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे भी अच्छी आपकी स्पीड हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल स्टैंडर्ड ब्रोकन लिंक्स। गूगल कंसोल एनालिटिक्स का एक टूल है, उसमें जो ही आप लिंक्स अपने इंडेक्स करवाते हैं, अपनी साइट के लिंक इंडेक्स करवाने के बाद आप कुछ गूगल जो है ना उनको वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपको चेक करने पड़ते हैं कि वो ब्रोकर लिंक के क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो जो है ना गूगल ने एक्सेप्ट नहीं किए, और वहाँ से आप उठाएं, उनको रिमूव कर दें, ठीक। या उन लिंक्स को आपने रिमूव नहीं करना तो उस पर रिडक्शन लगा दें, 301 की रिडक्शन लगा दें या 302 की लगा दें। टेम्परेरी रिडक्शन होती है और एक परमानेंट रिडक्शन होती है, वो लगानी होती है, ठीक है। टेस्ट एंड इम्प्रूव पेज स्पीड, मैंने आपको बताया कि किस तरह इसकी स्पीड को इम्प्रूव किया जाता है। इमेज सबमिशन होती है, उसको इमेज साइज को जो है ना वो रिड्यूस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कोई HTML का कोड होता है बैक एंड पे, उसको अगर हम रिड्यूस करें, जाके चेंजेस करें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो उससे आपकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ठीक हो सकती हैं। टेस्ट जो स्पीड है ऑप्टिमाइज हो सकती है। मोबाइल वेब क्रॉल, जब मोबाइल पे आप ओपन करते हैं तो क्या
स्पीड उसकी जो है ना मोबाइल फ्रेंडली होती है। कुछ ही सेकंड में साइट आपकी ओपन हो रही है। ये मोबाइल वेब क्रॉल करता है। स्ट्रक्चर डाटा यूजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, AMP कॉन्फ़िगरेशंस यही होती है जिस तरह मैंने आपको बताया मोबाइल वाली। मोबाइल की ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उससे लिंक करती हैं ये AMP कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आ जाता है चेक इंडेक्सिंग। चेक इन इंडेक्स जो है ना वो हमने जितने भी वेबसाइट के पेज हैं वेब सर्विसेज के वो हमने क्रॉल करवाने हैं। तो क्या वो क्रॉलर ने एक्सेप्ट किया है उनको, या उनमें कुछ एरर हैं, तो वो अब हमको एरर ठीक करने के बाद दोबारा हम फोर्स करेंगे कि ये हमारे सर्विसेज के पेजेस हैं तो वो हमें क्रॉल करवाने पड़ते हैं। इंटरनल लिंकिंग की ऑडिट इंटरनल लिंक्स ऑडिट करना कि क्या लिंक्स जो है ना वो हमारे वर्किंग कंडीशंस में हैं, ये हमने चेक करना होता है। कि जितने भी हमने इंटरनल लिंकिंग की है अपनी साइट के अंदर तो वो वर्क सही कर रहे हैं। रिव्यू योर साइट मैप, मैं आपको बताया कि साइट मैप को भी चेक करना कि बार बार उसको देखना कि क्या हमने जो उसको अलाउ किया था वही है या उससे बढ़कर कोई चीज़ उसको साइट मैप क्रॉलर को दे रहा है, जिससे हमारी साइट पे अगर हमने वो चीज़ पेज अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है तो नहीं बना या हमारा उसमें कंटेंट नहीं है, हमें कंटेंट अभी डालने वाला है तो वो क्रॉलर को देंगे तो क्रॉलर उससे हमारी रैंकिंग डाउन नहीं जाएगा, डाउन चली जाएंगी हमारी रैंकिंग, क्योंकि क्रॉलर को ये चीज़ें बताना पड़ती हैं। व्हाट इज अ लिंक बिल्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज एसईओ। जी डी स्टूडेंट, इसमें लिंक बिल्डिंग ये होती है कि आप अपनी ही साइट को रैंक, अपनी ही साइट को टॉप रैंकिंग पे लाने के लिए आप डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जिसमें ऑफ पेज में सबसे पहले ये आती है कि लिंक बिल्डिंग आती है। लिंक बिल्डिंग में दो चीजें होती हैं, लिंक आपने साइट पे लगाना है, इनबाउंड लिंक्स होते हैं, आउटबाउंड लिंक्स होते हैं। इनबाउंड लिंक्स यही होते हैं जो आपको मैंने बताया इंटरनल लिंकिंग होती है। आउटबाउंड लिंक्स ये हैं जो आप डिफरेंट साइट्स पे लगाते हैं, वहां से ट्रैफिक आपकी आती है। मैं उनकी बैक लिंकिंग में तीन चीजें आ जाती हैं, वहां पे हम खुद लिखते हैं टाइटल उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो यूनिक होती है, डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, टैग्स बनाए जाते हैं, और इन तीनों चीजों को हमने डिफरेंट साइट्स होती हैं जिन पे जाके लिंक लगाना होता है अपनी साइट की, हम भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जनरल साइट्स होती हैं, वहां पे ट्रैफिक जो है उनकी ट्रैफिक देखी जाती है कि क्या इनमें ट्रैफिक है भी कि नहीं। तो वो ट्रैफिक डिफरेंट जो उस होती है, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज की होती है ट्रैफिक, उससे हिसाब से हम लिंक लगाते हैं, वहां से ट्रैफिक जो है ना वो हमारी साइट पे ट्रांसफर होती है। तो ये लिंक बिल्डिंग थोड़ा सा काम नहीं है, ये तो सालों हर साल करते हैं तो तब जाके आपकी साइट जो है ना वो रैंकिंग में शुरू होती है। आजकल लिंक बिल्डिंग का सबसे बेस्ट जो डू फॉलो लिंक आपको दे रहे हैं वो गेस्ट पोस्टिंग है। गेस्ट पोस्टिंग में ये है सबसे पहले कि आप कंटेंट लिखवाएं, कंटेंट लिखवाने के बाद इमेज होती है, इमेज को आप क्रिएट करें और साथ ही अपना उस कंटेंट के अंदर अपना लिंक लगा दें। पर्पस ऑफ बैक लिंक्स, आपको बताया कि अपनी साइट को अगर आपने रैंक करवाना है, टॉप पेजेस पे लेके आना है, तो उसको सबसे पहले ये है कि बैक लिंक्स की जरूरत होगी। बैक लिंक्स टूल्स के थ्रू हम नहीं करेंगे, अगर टूल्स के थ्रू आप करते हैं बैक लिंक्स, उसमें वो आ जाती है ब्लैक हैट एसईओ, और ब्लैक हैट एसईओ गूगल की नज़र में इलीगल काम है। इलीगल काम करेंगे तो आपकी रैंकिंग एकदम आएगी टूल्स के थ्रू, रैंकिंग में आप टॉप पे आएंगे, लेकिन एकदम जब भी गूगल के वॉच में आएंगे, गूगल आपको एकदम जो ही आपकी साइट को पिक करेगा और आपकी रैंकिंग डाउन करेगा, और साथ ही वो आपको कभी भी आपकी साइट को रैंक में नहीं लाने देगा। वो आपको बहुत दूर तक आपकी साइट चली जाएगी, रैंक में कभी भी आप मेहनत कर लें तो वो आपकी रैंक में नहीं आएगी। इसलिए बैक लिंक्स ये हैं कि आप खुद बनाएं, जो मैनुअली आप यूज करते हैं काम वो करें। उसमें तीन चीजें आपको बताई हैं कि इसमें टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आती है, आती है। ये उसमें आ जाता है जी TLD,
और CCLT LTD आ जाती है। लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज नॉर्मल BL.com रैंक्स signals measurement check and balance how to prioritize the backlinks according to Google keyword ranking और competitor research। ठीक है, ये भी लिंक बिल्ड की जो है ना डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं जो ऑफ पेज में यूज होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैकलिंक्स डिफरेंट किस्म के हम बैकलिंक यूज करते हैं, जिस तरह इमेज सबमिशन हो जाती है, आर्टिकल सबमिशन है, वीडियो सबमिशन है, इन्फोग्राफिक्स हैं, वेब 2.0 है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ऑफ पेज में आती हैं और इससे हम अपने कीवर्ड को रैंक में ला सकते हैं अगर ये डेली का हम काम करें तो। उसके बाद आ जाता है लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी फॉर लोकलाइज्ड बिजनेस। लोकल ये होता है कि कोई भी बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा यही पर्पस होता है कि हम इसको ग्लोबली यूज करें। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं रियल एस्टेट के, फॉर एग्जांपल कुछ रियल एस्टेट के हमारे पास प्रोजेक्ट हैं तो वो हम लोकली करेंगे, तो उनकी स्ट्रेटेजी एक डिफरेंट होती है। उनके लिए सोशल मीडिया यूज हो रहे हैं, बैकलिंक्स हो रहे होते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज हो रहे होते हैं। जिस तरह उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कोरा है, कोरा पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, गूगल प्लस है, पिंटरेस्ट है। ऑनलाइन ये जितने भी टूल्स है आपको बताएं, जितने भी प्लेटफॉर्म है, इनसे आपकी लोकल एसईओ जो है ना वो कवर हो सकती है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और टारगेट ऑडियंस स्ट्रेटेजी। टारगेट ऑडियंस स्ट्रेटेजी को आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट ये है कि फेसबुक है, फेसबुक के एड्स वगैरह हैं, गूगल के एड्स हैं, तो ये आप इनसे लोकल जो है वो भी इजीली कर सकते हैं। लीड जनरेशन आप लोकल ऑडियंस, तो इसके लिए है प्रोडक्ट सबसे उसके बाद आ जाता है एसईओ साइट ऑडिट। ऑडिट ऑफ वेबसाइट बिफोर लॉन्चिंग दी साइट। सबसे पहले तो हमने उस साइट का ऑडिट ये करना होता है कि फॉर एग्जांपल कोई हमें क्लाइंट कहता है कि ये मेरी साइट है, इसकी एसईओ आप जो है ना वो मुझे करके दें, और मैक्सिमम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उस साइट को देख कर होता है। तो टाइम रिक्वायर्ड मैक्सिमम यही है 6 से 7 मंथ। उसके अंदर ये ना डिफरेंट कीवर्ड जो है ना वो रैंक करवाई जाती है। उसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं, डोमेन नेम देखा जाता है, ब्रांड नेम जनरेटर होता है, ब्रांड नेम जो है ना वो चेक किया जाता है कि ये क्या नेम ऑलरेडी गूगल के सर्च में आ रहा है। ऐसी चीज़ ना हो जो गूगल के सर्च में ही ना हो तो उसको रैंक करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्यूरीज के हिसाब से, क्यूरीज जो होती हैं वो हमारी गूगल कंसोल एनालिटिक्स से पता चलती हैं कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। गूगल एनालिटिक्स ये बताता है कि ट्रैफिक किस जगह से आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, पेड ट्रैफिक आ रही है, या इन्होंने किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, यूके से है, यूएसए से है, पाकिस्तान से है, कहीं से भी है। ये डिफरेंट किस्म के इन्होंने टूल्स बताए जिससे एसईओ को हम ऑडिट कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स है, साइट की जो है ना वो ऑडिट में बता देता है कि कंटेंट आपका कितना ऑप्टिमाइज है। ठीक है, कंटेंट का बता देता है आपके स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता है कि स्ट्रक्चर आपका गूगल के स्ट्रेटेजी के इक्विवेलेंस ठीक है या नहीं, वो चीज़ें बता देता है। वो का मैपिंग टूल्स है, लोगो सजेशन है, कलर स्कीम है, ये सारी जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये एसईओ ऑडिट में ही आती हैं। लोगो सजेशन, लोगो ऐसा हो कि कोई देखे और उसे अट्रैक्टिव हो, कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन एंड एसईओ यूआई एंड यूएक्स अच्छा होना चाहिए। ऑडिट आफ्टर लॉन्चिंग द वेबसाइट, ऑन पेज ऑडिट कंप्लीट होनी चाहिए इसमें। ऑफ पेज, ऑन पेज में मैंने आपको बताया कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेड, H1 H2 और ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको क्लियर करना चाहिए, इनको बताना चाहिए क्लाइंट को कि ये चीज़ आप में मिसिंग है, आप ये पहले चीज़ें कंप्लीट करें, डेवलपर से करवाएं, फिर हमें एसईओ के लिए दें। या उसके बाद ऑन पेज
ऑफ पेज आ जाती है। ऑफ पेज में भी ये चीज़ें आपने बतानी है कि क्या इसका स्ट्रक्चर ठीक है, इसको रैंक करवाया जा सकता है इजीली, इसका नेम, ब्रांड नेम कैसे है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इसमें जो टूल्स हैं, ऑनलाइन फ्री टूल्स और पे टूल्स जो है ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए यूज होते हैं। तो हम डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हम गूगल पे सर्च करें एसईओ ऑडिट टूल्स, तो वो फ्री में भी मिल जाते हैं आपको, पेड की जरूरत नहीं होती, फ्री में भी वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप एक रिपोर्ट बनाएंगे जो जिससे हम क्लाइंट को समझाएंगे कि आपकी साइट में ये एरर है, इनको आप रिमूव करें, और हम इतनी देर में आपको रैंक करवा के देंगे और इतने कीवर्ड रैंक करवा के देंगे, और ये हमारा बजट होगा। उसमें आ जाते हैं व्हाट इज अ गूगल एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम डिफरेंट किस्म के जो गूगल यूज करते हैं, वो उसमें ये होता है कि आपके पॉन्डा है, पिगन है, ये जितने भी टूल्स होते हैं ना, ये आपकी वेबसाइट को, स्ट्रक्चर को बताने के लिए, आपके कंटेंट को बताने के लिए, और इनको इनकी जितनी भी स्ट्रेटजी होती है उनको देखने के लिए ये गूगल जो है ना एल्गोरिदम यूज करता है। कि उसके पीछे बहुत बड़ी एक जो है ना लैंग्वेज होती है एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाती है, उसके थ्रू जो है ना वो अपनी जितनी भी टाइप्स होती हैं उनको चेक करते हैं। पर्पस यही होता है कि जो गूगल ने आपको रिक्वायरमेंट दी है कि इस रिक्वायरमेंट के आप अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपकी रैंक जो है ना साइट को रैंक किया जाता है। जो ही ये एल्गोरिदम ओके करते हैं तो गूगल आपकी रैंकिंग को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। ये सर्च इंजन एल्गोरिदम ओवरव्यू मोज का है एक, जो कि आपकी रैंकिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, आपकी साइट कितनी जो है ना किस पोजीशन पे आ रही है, और पीएडीए बताता है, पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। उसके बाद आ जाएगा गूगल एल्गोरिथम चेंज, देयर आर जॉब फॉलोइंग जीएल मशीन लर्निंग, यही चीज़ें हैं जिसमें मोज है, एचरेफ है, ये आपकी साइट के पोजीशंस बताती हैं। उसमें कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली कीवर्ड जो सर्च हो रहे हैं ऑलरेडी गूगल पे, तो आप उनको कोशिश करें, उनको लें, उनको उठाएं और उसी पे बैक लिंकिंग स्टार्ट करें, उसी पे अपना काम जो है ना ऑन पेज ऑफ पेज जो है ना वो अपनी स्टार्ट करें। जी डियर स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ, आपको ओवरव्यू दिया है इसका ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के हवाले से। हेलो, हेलो। जी सर। सर, अगर हमारा कॉम्पिटिटर जो होगा वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी है, और उसके पास अ लॉट ऑफ कंटेंट होगा जो कि ऑलरेडी रैंक्ड है और कीवर्ड्स उसके हैं रैंक्ड हुए हैं, तो हम उसके साथ compete कैसे करेंगे? क्योंकि उसके पास अ लॉट ऑफ कंटेंट है और हमारी जो वेबसाइट और एसईओ है वो अभी स्टार्टिंग में है। जी जी, काइंडली अगर इस पे थोड़ा सा उसमें आप फ्री गेस्ट पोस्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस तरह मैं देखिए ना, आप कह रहे हैं कि मैं अपना लिंक लगाना चाह रहा हूं, तो मैं किस तरह उनके साथ बात करूंगा। आप उनकी साइट को विजिट करें, ठीक है, अपना कंटेंट जो है ना वो एसईओ आपका फ्रेंडली होना चाहिए, आप कंटेंट यूनिक लिखवाएं। जो ही कंटेंट यूनिक होगा आप उसको कह सकते हैं, ईमेल उनको करें कि आपके जो जितने भी कंटेंट है हम उनका ह्यूज फैन है, हमने ये आपका टॉपिक है हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम आप अपना लिंक आपकी साइट पे लगाना चाह रहे हैं। तो वो आपको अलाउ करेंगे कि आप हमें अपना कंटेंट सेंड करें, तो हम आपको डू फॉलो लिंक देंगे जो कि नहीं आपकी सर, साइट वो के। कंपटीशन की बात कर रहे हैं। जी जी। जी सर।
सर समझाइए। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हमारे जो सर कंपटीशन वो में है वो भी। कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि बड़ी वेबसाइट को कंपटीशन किस तरह देना है, ये तो उसी तरह मुश्किल हो जाएगा ना। जी जी। जी, अब ऐसे आप दराज को कंपटीशन तो नहीं दे सकते, दराज तो मतलब ठीक ठाक बड़ी साइट है, तो वो जी यही जी बात कर रहे हैं कि हमने एक नई ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, एक दराज ऑलरेडी चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, तो उसके जी। लिए तो सर मुश्किल हो उसमें जाएगा पता हमारे है, साथ। उसमें ये होता है, मैं हाँ कंपटीशन की बात आप ये पूछ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप वो टॉप तो पे इसी किस तरह तरह जहाँ पे जाएंगे। एक मार्केट में 10 दुकानें ऑलरेडी खुली है, वहां पे 11वें आपको। जी जी। उसमें सर ये होता है कि जब भी आप अपना किसी हाई पीएडीए वाली साइट पे लिंक लगाते हैं ना, तो वो आपसे रिक्वायरमेंट उनकी जी जी, काफी हाई यही होती पूछ रहे हैं। है। हेलो हेलो। जी कैन यू हियर मी। जी हेलो सर, मैं आपसे हेलो। स्ट्रेटजी पूछ रहा था। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अभी बोलें प्लीज। सर मैं स्ट्रेटजी ऐसे पूछ रहा था कि अब दराज है, जी फर्ज जी कर लें, ठीक है, दराज के पास अब अलॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जी जी उनकी वेबसाइट हर प्रोडक्ट जो है वो एसईओ फ्रेंडली है और रैंक कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। जी जी हमने भी एक प्रोडक्ट, अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, फर्ज करें टी शर्ट, तो जी हमने जी उस टी शर्ट को ना क्या कहते हैं सेल करना है या रैंक कराना है ऑन गूगल, जी जी ठीक है। थ्रू हम ओवरऑल एसईओ करके कीवर्ड्स रिसर्चिंग, उसके बाद बैक लिंकिंग एनालाइजिंग, उसके बाद सारी ना जो ओवरऑल एसईओ है ना वो करने के बाद, ठीक है, फिर भी हमारी ना जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है वो रैंक नहीं कर रहा, तो इसकी हम्म। वजह क्या होगी, और थोड़ा सा अगर इसकी स्ट्रेटेजी बता दें काइंडली। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको मैं बताई। सबसे पहले आप टेक्निकल के हिसाब से देखिए साइट, अपनी साइट को, कि टेक्निकल कोई इश्यू तो नहीं है उसमें, ठीक है, ऑन पेज उसकी कंप्लीट है। उसके बाद आप आएंगे ऑफ पेज की तरफ। ऑफ पेज में सबसे पहले ये है कि आजकल जो क्विकली रिस्पांस आ रहा है ना, जो क्विक रिस्पांस आ रहा है वो आ रहा है गेस्ट पोस्टिंग का, ठीक है। सही। उसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपनी साइट को टॉप पे लेके आना चाह रहे हैं, तो उसमें आप यूनिक कंटेंट राइटर से अपना कंटेंट लिखवाएं। 700 to 800 का वो मैक्सिमम कंटेंट होना चाहिए। उसमें आप अपना लिंक दें, अपनी प्रोडक्ट के जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी आप इमेजेस बनवाएं, और आप ऐसी साइट तलाश करें जिसकी पीएडीए मैक्सिमम 30 और 40 हो, ठीक है। गूगल पे सर्च करते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो इधर आए, मैं जरा आपको ये चेक करवाऊं इसमें। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन कुरान का आगे भी मैंने एग्जांपल दिया है, मैं वही अगर लिखता हूं तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन कुरान, और यहाँ पे मैं ब्लॉग करूंगा, ठीक है, ब्लॉग लिखूंगा। ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास ब्लॉग आ जाएंगे। ये देखें, ये ब्लॉग आ रहा है, ये ब्लॉग आ रहा है, और ये ब्लॉग आ रहा है, ठीक है। जितने भी आप कॉलम में लिखेंगे ना, जब भी ब्लॉग लिखेंगे तो ये ब्लॉग आ जाएंगे। आपकी टी शर्ट है, आप टी शर्ट के हवाले से यहाँ पे सर्च में क्यूरी लिखेंगे और ये ब्लॉग लिखेंगे एंड पे, और आपकी टी शर्ट के हिसाब से जितने भी ब्लॉग हैं वो गूगल आपको दिखा देगा, ठीक है। डिफरेंट ये जितने भी ब्लॉग्स हैं वो, आप इन ब्लॉग में जाएंगे, आप देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और अगर ये कर रहे हैं तो इनका चेक करेंगे कि क्या ब्लॉग का ऑप्शन है इसमें। ब्लॉग अगर होगा तो आप इनसे वहां पे जाके कांटेक्ट करेंगे कि प्लीज, हाँ वहां पे ईमेल होगी, आप इनको मेल करेंगे कि हम आपकी साइट पे लिंक लगाना चाह रहे हैं। लिंक उनकी साइट पे पीएडीए बोस का एक आपको मैंने टूल बताया, वो इस पे इंस्टॉल कर लें, एक्सटेंशन होती है, वो आपको बता देती है कि आपकी पीएडीए कितने हैं। अगर पीएडीए आपसे अच्छी साइट है, आपका तो अभी स्टार्ट में है, 1 होगा, अगर आपकी कोई अच्छी साइट फॉर एग्जांपल 10 से ऊपर भी मिलता है ना आपको, तो आप वहां पे जाके अपना लिंक जो है ना वो लैंड कराएं। उनको बोलें कि हमारा लिंक यहाँ पे लगाएं, उनको फोर्स करें कि हम आपके साइट पे लिंक लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका पीएडीए ऊपर आया है ट्रैफिक की वजह से, उसने मेहनत की है, और ये होगा होगा क्विक रिस्पॉन्स।
अगर आप इसके अलावा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि आप करें आर्टिकल सबमिशन, वेब 2.0 बनाएं। ठीक है, वेब 2.0 के हवाले से डिफरेंट साइट्स हैं, ब्लॉगर है, मीडियम है, ये साइट्स हैं डिफरेंट, उन पे जाके अपना कंटेंट लिखें, वहां पे भी कंटेंट ही वो लोग मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इमेज सबमिशन, आ जाता है पीपीटी आ जाती है। आपने स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जब भी कुछ सर्च करते हैं तो आप डिफरेंट साइट्स पे देखा होगा कि स्लाइड्स चल रही होती हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी सर मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, जो स्लाइड जारी होती है ना, तो उसमें जो वही हम पीपीटी बना के अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिख के वो पीपीटी लगाते हैं। डिफरेंट साइट्स हैं उसके लिए, आपने सुना होगा इशू एक साइट है, एक बहुत अच्छी साइट है, वहां पे आप अपना पीपीटी लगाएं, वो आपको अलाउ करता है फ्री में। ठीक है, आप 4-5 चीजें ऐसी करें। एक तो गेस्ट पोस्ट करें, जो आजकल क्विक रिस्पॉन्स है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में आने का, एक आप ये करें। दूसरा आप करें बैक लिंकिंग्स लगाएं अपनी साइट के। बैक लिंक्स मैंने आपको बताया था कि किस तरह क्रिएट करनी है। डिफरेंट साइट्स होती हैं बैक लिंक्स की भी, आप गूगल पे सर्च करें, इधर बैक लिंक साइट्स। ठीक है, ये फ्री साइट्स आपको दे देते हैं, जितनी भी बैक लिंक की साइट्स होती हैं ये देखें। ठीक है, आपके पास काफी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट लिखेंगे काफी जो है ना लिस्ट आ जाएंगी आपके पास। वो डिफरेंट, ये देखें वर्डप्रेस है, ब्लॉग स्पॉट है, किंजा है, ये जितनी भी साइट है। ये टम्बलर बहुत अच्छी साइट है, ये आपको बहुत अच्छा लिंक देती है, आपका बहुत जल्द रैंकिंग फैक्टर जो है ना वो इंक्रीज होता है। इसी तरह ये जितनी भी साइट्स होंगी वहां पे जाके आपने स्ट्रेटेजी ये होगी कि आपने टाइटल खुद लिखने, डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है जो यूनिक होगी। 150 वर्ड से ज्यादा ये डिस्क्रिप्शन अलाउ नहीं करते। और टैग्स होते हैं, जिसमें टैग्स 3 किस्म के होते हैं आपके। एक टैग होता है हैश टैग होता है, एक स्पेस होता है और एक स्पेस सेपरेटेड कॉमा होता है। ठीक है, 3 टैग होते हैं जो आपने लगाने होते हैं, वो आपकी साइट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। जब भी आप कोर्स इनरोल करवाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ें आपको डिटेल में डेप्थ में जाके बताएंगे कि किस तरह बैक लिंक जो है ना वो की जाती है। ईमेल सबमिशन होता है, आर्टिकल सबमिशन होता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये स्ट्रेटेजी होती है जो यूज़ करें तो आप अपनी साइट को बहुत जल्द क्विक रिस्पॉन्स के साथ टॉप पे ला सकते हैं। जी ब्रदर, समझ आइए थैंक यू आपको? सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अगर नेगेटिव एसईओ के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ब्लैक हैट एसईओ, जी जी, नहीं नेगेटिव नहीं ब्लैक हैट एसईओ इलीगल एसईओ होती है। उसमें डिफरेंट किस्म के पेड टूल होते हैं जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑनलाइन मिल जाते हैं, हमने टूल यूज किए जाते हैं उसके। ये होता है कि आपका फौरन वो बैक लिंक्स एकदम 100 मिलियन के हिसाब से वो क्रिएट करते हैं और आपकी साइट को फायदा हो जाता है। ठीक है, आपकी साइट को जो वो लिंक मिलता है आपकी साइट रैंक हो जाती है। और जो ये परमानेंट नहीं होता, ये जब